प्रेम सब पापों को ढांप देता है। प्रेम सबसे उत्तम है, ये बाइबल कहती है। मैं पास्टर रेखा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की एक और नई वीडियो में। आस रखती हूँ और ये विश्वास करती हूँ इन वीडियो के माध्यम के द्वारा आप परमेश्वर के गहरे वचन को ले पा रहे हैं, आप बड़ी आशीष बड़े छुटकारे को प्राप्त कर रहे हैं। आप लोगों से एक निवेदन है कि जब आप इन वीडियो को देख रहे हैं तो आप लाइक जरूर किया करें। आपके लाइक से हमें बहुत मोटिवेशन मिलती है और रोजाना आपके लिए परमेश्वर का वचन लेके आने के लिए हम तैयार रहते हैं। तो आपने लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है जितने लोग पहली बार आ रहे हैं। हालेलुया। प्रेम सबसे उत्तम है, बाइबल ऐसा बताती है। प्रेम की मिसाल सबसे बढ़कर हम देखते हैं तो वो है प्रभु यीशु मसीह। आज बाइबल में से हम जानेंगे कि उसने हमसे इतना प्रेम किया है कि अपना आप कुर्बान कर दिया। हम ये महीना जो उपवासों में रह रहे हैं, जे महीने में हम प्रभु यीशु मसीह की कुर्बानी को याद करें, कैसे वो हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए और कैसे मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठे। इस महीने हम उस गहरे प्रेम को जा रहे हैं जो उन्हें सारे जगत के साथ किया है। हालेलुया। मनुष्य जाति के लिए किया। मनुष्य जो पापी, हंकारी, घमंडी, परमेश्वर ने उसे छुड़ाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया। सच में प्रभु यीशु मसीह जैसा कोई प्रेम हमें करने वाला नहीं। प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र ऐसे परमेश्वर जिसने सारे जगत से प्रेम किया है। हालेलुया। धन्यवाद हो हमारे प्यारे पिता का जिसने आपको और मुझको चुन लिया और हमें पाप भरी जिंदगी से बाहर निकाला और एक नई जिंदगी हमें दी है। और वो जिंदगी प्रभु यीशु मसीह ने हमें प्रेम वाली जिंदगी दी है और आज हम प्रभु यीशु मसीह की तरह सबसे प्रेम करने वाले बन चुके हैं। पहले हमारी जिंदगियां ऐसे नहीं थी। अगर कोई हमें बात करता तो हम उन्हें 4 बातें सुनाते। पहले हमारी जिंदगी में प्रेम नहीं था बल्कि नफरत थी, विरोधता थी। पर प्रभु यीशु मसीह ने जब से हमें अपनाया उसने अपने प्रेम को हमारे अंदर डाल दिया। हालेलुया। जब हम सब कुछ प्रेम में रहकर हम अपने आप को ढाल लेते हैं, सब कुछ सहना सीख जाते हैं तो परमेश्वर हमें उत्तम बेस्ट गवाहियों के साथ खड़ा करते हैं। हालेलुया। आज हम प्रेम के विषय में जानेंगे। कलीसिया हम चाहे जितने मर्जी धर्मी हो जाएं, जितने मर्जी ज्ञानी हो जाएं, समझदार, बुद्धि वाले, धनवान हम बन जाएं, हम बड़ी चैरिटी करने वाले बने, हम किसी को दुख को देखकर हम बड़ी चैरिटी करें कि हम चैरिटी करते हैं, ये परमेश्वर के सामने अच्छा होगा, परमेश्वर हमें धर्मी समझेंगे। और अगर चैरिटी करते हुए भी सब कुछ बुद्धिमान, ज्ञानवान, धनवान होते हुए, विश्वास में मजबूत होते हुए भी हमारे अंदर प्रेम नहीं है तो कलीसिया परमेश्वर आपसे खुश नहीं है। परमेश्वर उनसे खुश होगा जिसके अंदर परमेश्वर का प्रेम है, परमेश्वर के जैसा स्वभाव है। प्रभु यीशु मसीह ने जैसे जग से प्रेम किया, प्रभु यीशु मसीह ने कोड़ियों को अपने गले लगाया है, लंगड़ों को चलाया है, प्रभु यीशु मसीह ने लहू बहने वाली को छुड़ाया है, ऐसे ऐसे लोगों को छुड़ाया है। जबकि जैसे को जो बहुत धनवान था, जिसके पास बहुत धन था, परमेश्वर ने उन्हें छुड़ाकर एक नया जीवन प्रदान कर दिया। प्रभु ने उन जैसों से प्रेम किया जो निकारे हुए थे, उन जैसों से प्रेम किया जो व्यभिचारी थे, जो एक गंध भरी जिंदगी जीते थे। प्रभु यीशु मसीह ने उनसे प्रेम किया। सामरी स्त्री जो 5 पति कर चुकी थी, जो ऐसी स्त्री थी जो पति पे पति करती थी, प्रभु यीशु मसीह ने उससे प्रेम किया। प्रभु यीशु मसीह ऐसे हैं, वो पापियों से प्रेम करते हैं। पर आज जब हम मसीह में आ जाते हैं कलीसिया, हम प्रेम करना भूल जाते हैं। हम प्रेम नहीं करते, चाहे हम बड़ी बाइबल पढ़ते हैं, बड़े ज्ञानी, बड़े ध्यानी बन जाते हैं, पर हमारे अंदर अगर प्रेम नहीं है कलीसिया तो हम एक ठनठनाते हुए बर्तन की तरह, वो पीतल की बर्तन की तरह जो कुरिन्थियों में हमें बताया गया है, कुरिन्थियों 13 में बताया गया है, हम उसके समान है। झनझनाती उसी झांझ के समान है। जो झांझर आवाज तो देती है पर वो झांझर किसी काम के नहीं, वो आखिरकार पैरों में ही पहनी जाती है। कलीसिया हम चाहे जितने मर्जी कीमती हो, बहुमूल्य हो, हम बहुत अपनी जिंदगी में हर तरह की आशीष पाए हुए हैं, पर हमारी जीवन में प्रेम नहीं, हम दूसरों से प्रेम नहीं करते, दूसरों को अपने समान हम नहीं समझते, तो कलीसिया ये सब कुछ व्यर्थ है।
ये बाइबल कहती है सब कुछ व्यर्थ है, क्योंकि मैं आपको बाइबल में से ही बताऊंगी। आप मेरे साथ पहला कुरिन्थिया निकाल सकते हैं कलीसिया, क्योंकि कलीसिया हम चाहे जितने मर्जी प्रार्थना करने वाले योद्धे बन जाए, हम बहुत काम करते हैं, मसीह में सेवा करते हैं, हम सेवकाई कर रहे हैं, पर हमारे अंदर अगर प्रेम नहीं है कलीसिया, वो सब कुछ व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। हम पढ़ते हैं पहला कुरिन्थिया उसका 13 चैप्टर हम पढ़ेंगे। तो लिखा, यदि मैं मनुष्य और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। यदि मैं अपनी संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ लाभ नहीं है। हम चाहे जो मर्जी करें, हम भविष्यवाणियां बोल रहे हैं, हम बड़े समझदार हैं, वचन को बड़े अच्छे से हम प्रीच करते हैं, हम सामर्थ्य वचन सुनाते हैं, हम गैर जुबाने बोलते हैं और हमारे अंदर प्रेम नहीं है, तो ये सब कुछ व्यर्थ है कलीसिया, सब कुछ व्यर्थ है, बेकार है सब कुछ। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमसे क्या मांगते हैं? वो प्रेम। वो चाहते कि प्रभु यीशु मसीह चाहते कि हम मेरे जैसा स्वभाव इंसान का हो। लिखा, यद्यपि मैं मनुष्य, मैं यहाँ पौलुस, संत पौलुस जी मैं का प्रयोग करे, वो अपने आप को कह रहे हैं। आज हम भी, मैं अपने आप को और आप अपने आप को देखिए कलीसिया, क्या हम मनुष्य, हम चाहे स्वर्गदूतों की बोलियां बोलते हैं, हम भविष्यवाणियां करते हैं, हम विश्वास में बड़े मजबूत है, हमें कोई हिला नहीं सकता, हम बड़े बड़े विश्वासी है कलीसिया, पर हमारे अंदर अगर प्रेम नहीं है तो विश्वास भी किसी काम का नहीं है कलीसिया। हम बड़े दान देने वाले, बड़ी चैरिटी करने वाले हैं, हम अपने आप को पूरा बदन को जला देते हैं, हम मेहनत करते हैं चैरिटी करने के लिए, हम बहुत कुछ कर रहे हैं, पर हमारे अंदर प्रेम नहीं है तो वो मेहनत भी व्यर्थ है कलीसिया, वो व्यर्थ है। हम बड़ी सेवा कर रहे हैं, चर्च में बड़ी सेवकाई को कर रहे हैं, अगर प्रेम नहीं कलीसिया, ये सब कुछ व्यर्थ है, व्यर्थ है सब कुछ। अगर हम पढ़ते हैं बाइबल में यूहन्ना की इंजील 13 में पढ़ते तो वहां प्रभु यीशु मसीह चेलों के पांव धोते हैं, वो चेलों के पांव धोते हैं, जहां उन्हें मालूम था कि मेरा यहाँ एक चेला ऐसा है जो मुझे फड़वाने वाला है। प्रभु यीशु मसीह उसके भी पांव धोते हैं। इतना प्रेम प्रभु यीशु मसीह के अंदर, उसका प्रेम कभी भी कम नहीं हुआ अपने लोगों के लिए, आपके लिए, मेरे लिए कभी कम नहीं हुआ। वो कभी छोड़ता नहीं, कभी त्यागता नहीं कलीसिया। उसने गुरु होकर चेलों के पांव धोए कलीसिया। उसने बताया कि दास मालिक से बड़ा नहीं होता। उसने हमें नम्रता में रहना, हमें प्रेम करना सिखाया कि कैसे हमने प्रेम करना है, आपस में कैसे मिले रहना है। हमने एक दूसरे को चिढ़ाना नहीं, हमने एक दूसरे को बड़ा नहीं समझना है, हमने एक दूसरे को नीच नहीं समझना है। आज हम परिवारों में क्या देखते हैं, अगर मैरिज लाइफ में किसी की हम देखते हैं, कोई कहता है मेरी मैरिज लाइफ सक्सेस नहीं है, तो उसके लिए उसकी जिंदगी को पहला देखा जाए कि क्यों सक्सेस नहीं है उसकी मैरिज लाइफ। क्योंकि आज एक औरत अपने माता पिता से प्रेम करती है और अपने हस्बैंड के माता पिता से प्रेम नहीं करती, और जो हस्बैंड है वो अपने माता पिता से प्रेम करता है, वाइफ के माता पिता से प्रेम नहीं करता, उसका मन उससे नहीं मिलता। और मैंने बहुत कम ऐसा देखा है कि औरतें अपने सास ससुर से प्रेम नहीं करती, वो किरदार को निभाती। अगर मसीह कोई औरत है ना, वचनों को जानती, तो वो पूरा जोर लगाएगी परमेश्वर के वचन को पूरा करने के लिए। अब उसके सास ससुर ही उसके माता पिता है। पर अगर जेंट्स नहीं लगाता है तो बड़ा वो धनवान है, बड़ा बुद्धिमान है, बड़ा वो ज्ञानवान है, बड़ी वो चैरिटी करने वाला है, बड़ी चैरिटी करने वाला, लोगों के दुख में शामिल होने वाला, प्रेम नहीं है, दिखावे का करता है, तो परमेश्वर कहता वो व्यर्थ है, सब कुछ व्यर्थ है। क्योंकि प्रेम
सबसे उत्तम है। अगर एक औरत है वो अपने सास ससुर को इज्जत नहीं दे रही है, वो उनका ख्याल नहीं रख पा रही है और अपने माता पिता को 24-24 घंटे फोन कॉल पर बातें ये सब कुछ कर रही है, फिर वो उसके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है। वो एक झंझ होती हुई झांझ की तरह है, एक झांझर के समान है, दिखावटी है उसका प्रेम। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के पांव धोए। जहां प्रभु यीशु मसीह के चेलों में से एक चेला वो था जो प्रभु यीशु मसीह को पड़वाने वाला, फिर भी प्रभु यीशु मसीह ये जानते हुए भी अपने चेले के पांव धो रहे। इसका मतलब हमें दुश्मन से भी प्रेम करना, ये प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया। सामने वाला बंदा हमसे बहुत वैर करता है, पक्षपात कर रहा है, वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता है, पर आपका एक्शन क्या होता है कलीसिया? आपको इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मेरी बहनों में आपसे कह रही हूँ, मेरे भाइयों में आपसे कह रही हूँ, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आप मसीह हो। अगर आप भी उनकी तरह करेंगे फिर आप में और उनमें कोई फर्क नहीं है। हमें आशीष कैसे मिलती है कलीसिया? आज मैंने टाइटल लगाया है, आपको आशीष कैसे मिलेगी। हमें आशीष परमेश्वर को वचन पूरा करने से ही मिलती है कलीसिया। जब हम परमेश्वर के वचन को पूरा करते अपनी जिंदगी में, हमें पता मेरे घर में ये रिस्पेक्ट मुझे नहीं दी जा रही है, मेरी फैमिली में मुझे अच्छा नहीं समझा जा रहा, तो हमारा एक्शन क्या होना चाहिए? हमने उसकी तरह नहीं बनना, हमें अपना काम करते रहना। जो बाइबल हमें सिखाती है हमने वो ध्यान देना। बाइबल हमें सिखाती है प्रेम सबसे उत्तम मार्ग है। प्रेम सबसे उत्तम मार्ग, ये बाइबल हमें सिखाती है। हमें अपना काम करते जाना, वो अपना काम करे जाए, हमने अपना काम करना है। हमने अपने जिस गली मोहल्ले में रहते वहां प्रेम बांट के रखना, बिछा के रखना है कि उन्हें हमसे कोई शिकायत ना हो, क्योंकि उन्हें ये ना लगे ये मसीह है तो इसके अंदर प्रेम नहीं है, ये अच्छे नहीं है, ये बुरे हैं। आज मसीहत तो ज्यादातर लोगों ने ऐसे ही बदनाम की हुई है। हमें प्रेम करना है कलीसिया। प्रभु यीशु मसीह सबसे बड़ी मिसाल है। वो परमेश्वर का पुत्र होके हमारे लिए जगत में आया है, मारे जाने के लिए, गाड़े जाने के लिए, और मारा गया, गाड़ा गया आपके लिए, मेरे लिए। क्यों? क्योंकि वो हमसे प्रेम करता है, वो अपनी भेड़ों से प्रेम करता है। कहता अच्छे चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए जान देता, उसने जान दी है, क्योंकि वो सच्चा प्रेम है उसका। पर कलीसिया अगर हमारी जिंदगी में सच्चा प्रेम नहीं है तो हमारा प्रेम व्यर्थ। हम जो पैसे बांट रहे, लोगों को चैरिटी कर रहे हैं, हम अपना तन भी लगा दे रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे लोगों को खुश करने के लिए, और प्रेम नहीं है। हम सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मैं देखो बड़ी चैरिटी करता हूं, और अंदर प्रेम नहीं है, वो व्यर्थ है सब कुछ। आप फेम पाने के लिए अगर कुछ कर रहे हो कि मुझे फेम पाना है, वो व्यर्थ है, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी में नहीं है। परमेश्वर उसकी जिंदगियों में होगा जिसके जीवन में प्रेम है, जो सब कुछ सह लेता है। हम पढ़ेंगे 4 में, प्रेम धीरजवंत है। प्रेम क्या है? धीरजवंत। जिसके अंदर परमेश्वर का प्रेम होगा वो कैसा इंसान होगा? वो धीरजवंत होगा, कृपालु होगा, प्रेम ढा नहीं करता। प्रेम ढा नहीं करता कलीसिया। प्रेम किसी से नफरत नहीं करता, ईर्ष्या नहीं करता, विरोध नहीं करता। प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। जो इंसान जिसके अंदर प्रेम होता है उन्हें अपनी बड़ाई नहीं चाहिए, वो फूलता नहीं, वे अनरीति नहीं चलता, वे अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। जिसके अंदर प्रेम होता वो ऐसा इंसान होता है। कुकर्म से आनंदित नहीं होता परंतु सत्य से आनंदित होता है। पर सत्य जो आज कलीसिया के आज के लोगों को सत्य से तो बड़ी नफरत है। हम जब रोकते, कोई गाली भी देता ना, हम कहते आपको ना ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, तो वो इंसान चिढ़ता है।
छोटी जी तो गाली दी है, फिर क्या हुआ? क्योंकि सत्य नहीं आज कोई मानना चाहता। बोलते आए बड़े धर्म में हमें ये सब बातें बताने के लिए, समझाने के लिए। वे सब बातें सह लेता, सब बातों की प्रीति करता, सब बातों की आशा रखता, सब बातों में धीरज धरता है। जिसमें प्रेम होता है वो सबकी सह लेता है, सबकी सह लेता। आपके ऊपर दुख आते, तकलीफ आते, आपके कोई टोंट लगा रहा है, आपके घर में ही आपको तंग कर रहा है, जिसके अंदर प्रेम होगा वो सह लेगा। उसे कोई परवाह नहीं वो क्या कह रहा है, वो सह लेगा हर दुख को। वो सब बातों की प्रीति करता है, सब बातों की आशा रखता है। वो आशा रखता है एक दिन मेरी जिंदगी बदलेगी, एक दिन मुझे इज्जत मिलेगी, एक दिन मेरे घर में बदलाव होगा। उसे आशा होती जिसके अंदर प्रेम होता है। वो आस अपने परमेश्वर के ऊपर रखता, मनुष्य के ऊपर नहीं रखता। बहुत बार इंसान कहता मैं कमा कर लाता हूं, फिर तुम खाते हो, फिर रसोई में चूल्हा जलता है, फिर घर में फिर तुम्हारे पेट भरते हैं। पर इंसान ये भूल जाता है कि खिलाने वाला, देने वाला परमेश्वर है। पर जिसके अंदर प्रेम है ना, उसे मालूम है कोई इंसान नहीं है देने वाला परमेश्वर है, खिलाने वाला परमेश्वर है, जीवित रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। सब बातों में धीरज रहता है। वो इंसान जिसके अंदर प्रेम, वो धीरज धरता है सब बातों में। वो कहता कर ले जितनी मनमानी करनी है तो नहीं कर ले, सामने वालों कर लो, जितनी बदनामी करनी है हमारी कर लो। वो सब कुछ धीरज से, सब कुछ धीरज धरता जाता है। और परमेश्वर फिर एक दिन उसे ऊंचा भी करते हैं, उसकी शर्मिंदगी को खत्म करते हैं परमेश्वर की तरह। क्योंकि जो प्रेम करने वाला इंसान होता है उसके अंदर ये गुण होते हैं। कलीसिया वो सबकी सह लेता है। बुरा कहा जा रहा है, इवन की प्रजा में उसे नीचा किया जा रहा है, उसे दबोचा जा रहा है, उसे जख्मी किया जा रहा है इंसान को। समझ सकते हो जख्मी क्यों वर्ड बोल रही हूं मैं? जब आपकी ऐसी परिस्थितियों, आपको समझने वाला कोई ना हो, आपकी बेइज्जती हर कोई कर रहा है, कोई समझने वाला नहीं, और आप चुप रहते हो और आप भरोसा परमेश्वर के ऊपर रखते हो, आशा रखते हो, उसी के अंदर प्रेम होता है। फिर आपके अंदर प्रेम है। कलीसिया डोंट वेरी, परमेश्वर आपके संग है। क्योंकि जिसके अंदर प्रेम है उसके अंदर प्रभु यीशु मसीह है। कलीसिया, क्योंकि आत्मा की जो फल है उनमें पहला फल प्रेम ही है। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। डोंट वेरी अगर दुख आपके जीवन में आते हैं, सह लीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। परमेश्वर आपके संग है। कलीसिया कहता प्रेम सबसे उत्तम मार्ग है। जब आप प्रेम अपनी जिंदगी में रखते हो, मार्ग खुलते हैं। कलीसिया मार्ग क्या होते हैं? खुलते हैं। टेढ़े मार्ग में सीधे हो जाते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसलिए अगर आपके जीवन में प्रेम है, आप परमेश्वर के वचनों को लेकर अपने जीवन में व्यतीत कर रहे हो, डोंट वेरी, आपके लिए मार्ग खुल चुके हैं। कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आपके जीवन के लिए। मत घबराइए, मत चिंता कीजिए। अगर आपको बेइज्जत किया जाता है, आपको ताड़ना का सामना करना पड़ता है, आपको दुख दिया जाता है, डोंट वेरी। प्रेम मार्ग को खोलता है, आपके मार्ग खुल रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम। आपके जीवन में परमेश्वर की ग्लोरी आ रही है, परमेश्वर की सामर्थ आ रही है, क्योंकि यीशु मसीह आपके जीवन में है। यीशु मसीह आपके जीवन में, और उसने हमें माफ करना सिखाया। सबको माफ कर दो जो भी आपको कुछ भी कहता है, छोड़ दो सबको, माफ करो सबको, क्योंकि प्रेम माफ करना सिखाता है। प्रभु यीशु मसीह सबसे बड़ी मिसाल है। प्रभु यीशु मसीह ने यहूदा इस्करियोती के पांव भी धोए। जब ये प्रभु यीशु मसीह ये जानते थे कि ये बंदा मुझे पकड़वाने वाला, ये मेरा चुना हुआ मुझे ही पकड़वाएगा, पर फिर भी प्रभु यीशु मसीह ने उसके पांव धोए। ये सबसे बड़ी मिसाल है कलीसिया। अगर कोई अपना ही हमें धोखा देता, कोई अपना ही हमें तंग करता है कलीसिया, डोंट वेरी, परमेश्वर आपके साथ। परमेश्वर आपके लिए मार्ग निकाल चुके हैं, परमेश्वर आपको ऊंचा कर चुके हैं।
क्योंकि वो धरती का मालिक, वो सृजनहार, वो कर्ता आपके साथ है। आपके बंद मार्ग खुल चुके हैं प्रभु यीशु के नाम से। आपके बंद मार्ग खुल चुके हैं प्रभु यीशु के नाम से। आप ब्लेस किए जा चुके हैं, आशीष किए जा चुके हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा नाम में। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया बोलते हो, धन्यवाद करते हो आज के पवित्र वचन के लिए जो प्रभु ने आज हमें सिखाया है। हालेलुया। फिर से कहती हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। जय मसीह की सबको।